दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। आज चर्चा के विषय में चर्चा करूंगा वायुसेना अध्यक्ष के उस खुलासे पर जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के विपक्षी नेताओं का दर्द छिपा हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी जब 2-3 वीडियो बनाए तो आपसे स्पष्ट कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो इस वक्त का तनाव है और जो हमें खुले रूप से ऐसा लगता है कि ये ट्रेड डील की वजह से है, ऐसा नहीं है। ट्रेड डील एक बहाना। असलियत में भारत और अमेरिका के बीच में जो तनाव है उसके कारण कुछ और जिसमें सबसे बड़ा कारण है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो अपनी क्षमता दिखलाई है उसने अमेरिका के कान खड़े कर दिया। अमेरिका को लग रहा है कि शायद तुम्हारे लिए एक नई चुनौती आ रही है। और इसके अलावा जो कुछ भी हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में, उससे अमेरिका के हथियार बाजारों पर भी एक सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। मैंने आपसे किराना हिल्स के बारे में बात की थी, मैंने आपसे नूर मोहम्मद एयर खान के बारे में बात करी थी, नूर मोहम्मद खान एयरवेज के बारे में बात करी थी। फिलहाल बेंगलोर में एक व्याख्यान को संबोधित करते हुए भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह ने एक खुलासा किया है। हालांकि मैं ये भी कहूंगा कि खुलासा कोई पहली बार नहीं है। जिस दिन से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ये बातें सार्वजनिक डोमेन के अंदर हैं, लेकिन इसलिए उनका महत्व नहीं था क्योंकि भारत सरकार ने और यह भारत सरकार के किसी बड़े प्रतिनिधि ने उस खुलासे को खुद नहीं किया। इसलिए माना जाने लगा कि ये सब बातें सोशल मीडिया के गप हैं। कहा यह जाने लगा कि भारत के गोदी मीडिया ने सरकार का बचाव करने के लिए इस तरीके की खबरों को प्लांट किया है, जबकि असलियत ऐसा नहीं थी। और जिन लोगों ने उस पूरी रात जागकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, भारत के हमले और पाकिस्तान के हमलों पर देश और विदेश की मीडिया को सुना होगा, उन्हें बात अच्छी तरह पता थी कि ऐसा हुआ है। फिलहाल अब भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह ने एक खुलासा कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले भारत के सीडीएस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इंडोनेशिया में भारत के रक्षा अताचे ने भी एक सेमिनार को संबोधित किया और इधर सीडीएस के बयान में और उधर इंडोनेशिया में भारतीय एम्बेसी के रक्षा अताचे के बयान में भी इस ओर कोई संकेत नहीं था, बल्कि उनके बयानों से विपक्ष को कुछ मसाला मिला। अब भारत सरकार ने किस रणनीति के तहत इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम को छुपा रखा था, इस बात को भी समझा जा सकता है। क्योंकि भारत ये नहीं चाहता था कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान पर हमले किए हैं, जो पाकिस्तान को जख्म दिए हैं, जिन जख्मों का दर्द वाशिंगटन को भी महसूस हो रहा है, जिन जख्मों का दर्द अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी महसूस हो रहा है, हम उसके बारे में भारत सरकार सार्वजनिक बयानबाजी करके
अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहती थी। वो ये नहीं चाहती थी कि हमारे ऑपरेशन से जो दर्द डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की सरकार को हुआ है उसका हम सार्वजनिक रूप से बखान करें, क्योंकि जख्म अमेरिका को देना उद्देश्य नहीं था, लेकिन वो जख्म देना जरूरी था। और वो इसलिए जरूरी था क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के ही उन हथियारों पर और चीन के उन हथियारों के बल पर ही भारत को चुनौती दे रहा था। फिलहाल भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने निश्चित रूप से पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया। अभी तक ये बात भारत सरकार ने भी नहीं कही थी, ये बात भारत के सीडीएस ने भी नहीं कही थी, और भारतीय सेनाओं की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी ये बात नहीं कही गई थी। हालांकि फिर मैं ये बात कह रहा हूं कि ये बात भारत के बच्चों को पता होनी चाहिए, और खास तौर से जिसने वो प्रोग्राम, जिसने उस दौरान रातों को जगकर उस युद्ध के हालातों को प्रिंट मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देखा और सुना। अमरप्रीत सिंह ने कहा कि ये तो निश्चित है कि हमने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों को गिरा दिया, लेकिन हमने पाकिस्तान के एक बड़े विमान को भी गिराया है, ऐसी संभावना है। और उन्होंने कहा है कि यह संभावना है कि ये विमान पाकिस्तान का एवॉक्स विमान था, यानी कि निगरानी विमान था। आपने उस समय भी यह बात सुनी होगी जब युद्ध चल रहा था, ऑपरेशन युद्ध सिंदूर जारी था, कि भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के एक एवॉक्स विमान को उड़ा दिया। यह बेहद कीमती विमान था पाकिस्तान का, और कहते हैं इस दूसरे विमान को पाकिस्तान में लाना और उसको कहीं खड़ा कर देना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, और एक बहुत बड़े खर्चे की व्यवस्था भी होती है। और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और एवॉक्स विमान खरीद ले और उनको अपने एस्टेब्लिश कर ले, उसके लिए बहुत टेढ़ा काम है। अमरप्रीत सिंह जी ने कहा कि हमने 300 किलोमीटर की दूरी से इस एवॉक्स विमान को निशाना बनाया है। ये अभी तक सतह से हवा में मार करने वाला सबसे बड़ा और अभूतपूर्व हमला था। न पाकिस्तान को यह उम्मीद थी कि भारत की सेना इतना अचूक और इतना बड़ा हमला कर सकती है, और न अमेरिका को यह उम्मीद थी कि भारत की सेना इतना बड़ा और इतना अचूक हमला कर सकती है। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती है। एक और बहुत बड़ी बात अमरप्रीत सिंह जी ने कही है। उनके संपूर्ण व्याख्यान के 2 वाक्य बेहद महत्वपूर्ण हैं, उन वाक्यों पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। और वो वाक्य भी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और जब भारत का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको युद्ध के ताजा हालातों से अवगत करा रहा था, उस वक्त भी चर्चा में आई थी। फिलहाल वायुसेना चीफ एपी सिंह ने कहा कि हमारे पास इस बात की सूचनाएं हैं कि पाकिस्तान के हैंगर में कुछ लड़ाकू विमान रखे हुए हैं, और उसमें एक उनका निगरानी विमान भी, जो एवॉक्स विमान है, वो भी रखा हुआ है। हैंगर में खड़े होने का मतलब है, और वहां उनकी रिपेयरिंग की जा रही है।
इसके अलावा जो दो सेंटेंस महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा है कि हमारी ये जानकारी है हैंगर में उनमें से कुछ विमान F-16 हैं और यही कारण है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दर्द का दूसरा सबसे बड़ा कारण। पहला कारण मैंने आपको बताया था, वो थे किराना हिल्स। किराना हिल्स के सुरंगों के दरवाजे पर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का गिरना, वहां विस्फोट करना और नूर खान एयरवेज के कमांड सेंटर को उड़ा देना, वो पहला दर्द था, पहला जख्म था जिससे अमेरिका का रहा था। फिलहाल अब वायुसेना चीफ ने दूसरा दर्द भी बता दिया है कि अब पाकिस्तान के हैंगरों में रिपेयरिंग के लिए जो विमान रखे हुए हैं उसमें कुछ F-16 विमान भी हैं। और यही नहीं, वायुसेना चीफ एपी सिंह ने कहा है कि हमने वायुसेना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक ऐसी एयरफील्ड को हमले के लिए चुना जहां पर F-16 रखे हुए थे। ये है बहुत बड़ा कारण जिसकी वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करा रहे हैं और जिसकी वजह से भारत विरोधी विपक्ष, पाकिस्तान प्रेमी विपक्ष, अमेरिका प्रेमी विपक्ष बौखलाया हुआ है, क्योंकि भारत का विपक्ष भारत की जीत के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता, भारत की सेनाओं के शौर्य के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता, भारत की सेना के अचूक आक्रमण के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। वो सिर्फ एक ही बात चाहता है कि वो देश की जनता को जा जाकर ये बताए कि भारत की सेना डरपोक है, कि वो ये बताए कि भारत की सेना पाकिस्तान से पराजित हो गई। वो ये बताना चाहता है कि पाकिस्तान की सेना ने भारत के ऊपर बड़ा हमला करा, भारत के एयरफोर्स को बहुत नुकसान हुआ, भारत के एयरबेसेस को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन खबरें ऐसी नहीं आई, खबरें ऐसी आ रही हैं कि भारत ने पाकिस्तान के उस एयरफील्ड पर भी हमला कर दिया जिस एयरफील्ड में F-16 रखे हुए थे। आपको याद होगा उस वक्त भी जब रात को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको युद्ध के ताजा हालातों से अवगत करा रहा था, तब भी भारत के न्यूज चैनलों ने, मैंने खुद इंडिया टीवी, टाइम्स नाउ, नवभारत टाइम्स और इन चैनलों पर उस वक्त ये बात सुनी है कि भारत ने वो बड़ा हमला कर दिया है, ऐसी फील्ड को चुन लिया है जिसमें अमेरिका के F-16 रखे हुए थे। हालांकि वो भारत के, पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान को उन्होंने बेचे। और यही F-16 पर हमला, यही किराना हिल्स पर हमला और यही नूर खान एयरवेज पर हमला ट्रंप को परेशान कर रहा है। और दोस्तों, हालांकि वायुसेना चीफ अमरप्रीत सिंह ने बात यहीं तक सीमित रखी है कि हमने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान, 1 निगरानी विमान, एवाक्स विमान को गिरा दिया, हमने पाकिस्तान के उस एयरफील्ड पर हमला करा जिसमें F-16 रखे हुए थे। बात इससे भी आगे की है। हालांकि उस बात को मैं फिर कह रहा हूं, भारत सरकार ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। उसके पीछे कुछ अंतरराष्ट्रीय कारण है और मैं भारत सरकार की इस रणनीति से सहमत भी हूं। आपने उस दिन में सुना होगा जब आप युद्ध के ताजा हालात टीवी पर बैठकर देख रहे थे कि पाकिस्तान का पायलट पंजाब हरियाणा की सीमा पर गिरा, वो उसने अपने विमान से इजेक्ट किया और भीड़ ने उसे घेरा और भारतीय सेना की टीम गई और उस पायलट को अपने कब्जे में लेकर चली गई। और उसके बाद एक पायलट पाकिस्तान का अपने विमान से इजेक्ट करा और जम्मू कश्मीर में कूदा, जिसे वहां के स्थानीय लोगों ने छिपा भी लिया था, लेकिन भारतीय सेनाओं ने उसे ले लिया। अब जब वायुसेना चीफ ने इस बात को स्वीकार कर लिया है
कि हमने पाकिस्तान के 5 विमानों को गिरा दिया और हमने 300 किलोमीटर की दूरी से पाकिस्तान के विमान को गिरा दिया, तब ये बात भी महत्वपूर्ण हो जाती है। और दर्द ये है अमेरिका का कि भारत सरकार ये नहीं कह रही कि हमारे कब्जे में पाकिस्तान के पायलट भी हैं। नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी नहीं है। नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी से बहुत आगे के राजनीति के खिलाड़ी हैं। वो जानते हैं कि यदि हम ये स्वीकार कर लेंगे सार्वजनिक रूप से कि हमारे पास पाकिस्तान के पायलट भी हमारे कब्जे में हैं, तो दुनिया भर का अंतर्राष्ट्रीय दबाव आएगा कि आप पाकिस्तान के पायलटों को रिहा कर दो। बात यह भी कही जाएगी कि कुछ कि अंतर्राष्ट्रीय वियना संधि को ध्यान में रखते हुए उन पायलटों के साथ क्या व्यवहार किया जाए। इसलिए भारत सरकार ने इस रणनीति को अपनाया है कि वो सार्वजनिक रूप से ये बात नहीं कह रही है, और अभी तक ना भारत सरकार ना भारत की सेना के किसी भी प्रतिनिधि ने इस बात को स्वीकार किया है। लेकिन यह मेरा पूरा विश्वास है, पहले यह विश्वास था कि पाकिस्तान का फाइटर जेट गिराए गए, पाकिस्तान का एवाक्स गिराया गया, F-16 को गिराया गया। भारत सरकार ने हालांकि स्वीकार नहीं किया था, और किराना हिस्स कोई भारत सरकार स्वीकार नहीं करती और उसे करेगी भी नहीं। अब जब वायुसेना चीफ ने बात कह दी है, तब मैं फिर यह बात कह रहा हूं कि बात इससे आगे की भी है। भारत के कब्जे में पाकिस्तान के पायलट भी है, और आज ही पाकिस्तान के एक बहुत बड़े रिटायर्ड सेना अधिकारी ने कहा है कि पाकिस्तान के कुछ पायलट गायब हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ना वो अपनी ड्यूटी पर हैं, ना वो पाकिस्तान के जेलों में या सुरक्षा एजेंसियों के कब्जे में हैं, और ना वो अपने परिवार के साथ हैं। उन्होंने आशंका व्यक्त करी है कि ये पायलट भारत सरकार के कब्जे में है, भारतीय सेना के कब्जे में है। क्योंकि भारत कह ही नहीं रहा इस बात को कि हमारे पास आपका कोई पायलट है, तो ना पाकिस्तान और ना अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की स्थिति में नहीं है। और भारत उचित मौके पर ये बताएगा कि हाँ, आपको ये पायलट हमारे पास है, ये दे दो और ये ले लो। फिर कह रहा हूं कि इंदिरा गांधी नहीं है कि आपने अपने पायलटों को छुड़ाने के बारे में पाकिस्तान से बात तक नहीं करी 1971 में। आपके सैनिक पाकिस्तान के जो कब्जे में थे उनको छुड़ाने के लिए आपके सामने, भुट्टो के सामने एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी इंदिरा गांधी के अंदर, और वो भुट्टो आपके जबड़े में से 90,000 से ज्यादा सैनिक और नागरिकों को छुड़ा कर ले गया। आपकी सेना ने आपको तश्तरी में जीत परोस कर दी थी, लेकिन तब भी भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी शिमला में भुट्टो के सामने डर कर बात कर रही थी, और एक बार भी ये कहने की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे पायलट दे दो, मेरे सैनिकों को वापस कर दो। यही फर्क है इंदिरा गांधी में और नरेंद्र मोदी में। तो दोस्तों, अब फिलहाल ये बात भले ही सार्वजनिक रूप से भारत सरकार ने स्वीकार नहीं की, लेकिन चूंकि पाकिस्तान को तो पता है ये बात कि उसके पायलट भारत के कब्जे में है, और मेरा यह अंदाजा है कम से कम 2 पायलट तो निश्चित रूप से भारत के कब्जे में हैं, लेकिन ये संख्या 5 पायलटों तक जा सकती है। यानी कि पाकिस्तान के 5 पायलट भारत के कब्जे में हो सकते हैं, लेकिन भारत सरकार स्वीकार नहीं कर रही और करेगी भी नहीं। जब उचित मौका आएगा तो करेगी। तो पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को गिरा देना, पाकिस्तान के एवाक्स विमानों को गिरा देना, पाकिस्तान के उस एयरफील्ड पर हमला कर देना जिस एयरफील्ड पर अमेरिका का वो F-16 रखा हुआ है जिसके बारे में वो पूरी दुनिया के में गीत गाता फिरता है, और ये सूचना मिल जाना कि पाकिस्तान के हैंगरों में एवाक्स विमान भी रखा हुआ है और उन हैंगरों में कुछ F-16 भी रखे हुए हैं। इसका मतलब स्पष्ट है वो F-16 भारत के हमले में
क्षतिग्रस्त हुए। बस यही वो जख्म है जो जख्म डोनाल्ड ट्रंप को और जो जख्म पूरे अमेरिका को परेशान कर रहा है। दरअसल सीधे सीधे कहूं तो भारत की सेना की वीरता के वो कारनामे हैं जिनसे अब पाकिस्तान नहीं अमेरिका भी डर रहा है। और इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये ट्रेड डील बहाना है। भारत और अमेरिका के बीच में मतभेदों का एकमात्र कारण ट्रेड डील नहीं है। हाँ, ट्रेड डील है, ऐसा नहीं है ट्रेड डील बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये एकमात्र कारण नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी ये बात कही है कि ट्रेड डील एक पॉइंट है, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच में मतभेदों का एकमात्र कारण नहीं है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों में ट्रेड डील एकमात्र पॉइंट नहीं है, कुछ और भी मसले हैं जो भारत और अमेरिका के संबंधों में बेहद महत्वपूर्ण है। यह F-16 की मार इसलिए बहुत भारी है क्योंकि आपको याद होगा जब ऑपरेशन बालाकोट हुआ था और उसके बाद जवाब में पाकिस्तान ने एक कार्रवाई करी थी, तब भारत के पायलट अभिनंदन ने अपने MiG-21 से पाकिस्तान के F-16 को गिरा दिया था। तब भी अमेरिका का एक ही निवेदन था कि हमारे बाजार को खतरा मत पैदा कर देगा, कहीं बाजार में मेरे माल की रेपुटेशन खराब ना हो जाए, इसलिए तुम F-16 की बात को स्वीकार मत कर लेना। अब चूंकि उस वक्त संयोगवश भारत का एक पायलट अभिनंदन जब वो अपने जहाज से इजेक्ट हुआ तो वो पाकिस्तान की सीमा में जा गिरा था, उसको छुड़ाना था। तब नरेंद्र मोदी ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए कहा, एक तरफ रौद्र रूप दिखलाया और एक तरफ व्यापारिक रूप दिखलाया। रौद्र रूप दिखला दिया जब उसने अपने ब्रह्मोस मिसाइलें पाकिस्तान की ओर तान दी और कहा कि या तो अभिनंदन को सौंप दो और वरना इन मिसाइलों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। और दूसरी ओर अमेरिका से कहा कि मैं F-16 को गिराए जाने के बाद सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करूंगा, भारत सरकार स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन अभिनंदन सुरक्षित चाहिए और निश्चित समय सीमा के अंदर सुरक्षित चाहिए। इसलिए भारत ने उस समय F-16 को स्वीकार नहीं किया, अभिनंदन वापस आए। तो अब अमेरिका को लग रहा है कि भारत की सेना इतनी मजबूत है, भारत का पायलट, भारत की सेना की ट्रेनिंग उच्च स्तरीय है, उसने अपने MiG-21 से उस वक्त F-16 गिरा दिया था। हो सकता है वो संयोग हो, लेकिन अब जब ऑपरेशन सिंदूर इसी 2025 के मई के महीने में होता है, तब भारत की सेना ने उस अवॉक्स विमान को भी गिरा दिया और उस एयरफील्ड पर हमला कर दिया जहां उसे पता था कि अमेरिका वाले F-16 विमान रखे हुए हैं। इसका मतलब है भारत हमें चुनौती देने की स्थिति में। दोस्तों, यही वो दर्द है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप परेशान है, और अफसोस के साथ कहूंगा यही वो दर्द है जो भारत के विपक्ष को परेशान कर रहा है। दरअसल यदि मैं भारत के नजरिए से देखूं तो ये जख्म नहीं है, ये दर्द नहीं है, यह वीरता का पदक है, यह आपकी सेना की सफलताओं का प्रमाण पत्र है। अच्छा होता कि भारत का विपक्ष अपने मंचों से सार्वजनिक रूप से भारत की सेना की प्रशंसा करता। अच्छा होता कि राहुल गांधी या उनकी पार्टी के तमाम लोग मंचों से खड़े होकर भारत की सेना की तारीफ करते, लेकिन तारीफ करें कैसे? क्योंकि उनको तो विदेशी पैसा मिलता ही इस शर्त पर है कि आपकी राजनीति का आधार भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए होना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं है, यदि ये बात गलत है, तो आखिर कौन सा कारण है तो भारत की सेनाओं की सफलता को स्वीकार करने से राहुल गांधी या विपक्ष को रोक रहा है?
ऐसा कौन था? भारत की सेना चुनाव को पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ती। यदि उसने पाकिस्तान को पराजित किया है, उसने अमेरिका के स्वाभिमान पर हमला करा है, तो इस बात के लिए भारत की सेना की तारीफ करने में आपको दर्द क्यों है? इसके अलावा कुछ और लोग भी, भारत के एक रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मचलानी ने टाइमिंग पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा है कि भारत को यह बात बहुत पहले स्वीकार कर लेनी चाहिए थी। मैं ब्रह्मचलानी की मंशा पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाऊंगा, लेकिन रणनीतिक रूप से सोचने का नजरिया कुछ और हो सकता है और सरकार के पास और भी बहुत सारी सूचनाएं हो सकती है। हो सकता है सरकार ये चाहती हो कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान से थी, हमने अफसोलों पर हमला इसलिए करा क्योंकि पाकिस्तान का हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन चूंकि हमारी अमेरिका से लड़ाई नहीं है, हम इसलिए F-16 की बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे और इसीलिए भारत क्राना हिल्स की बात को स्वीकार नहीं कर रहा। लेकिन अब जब अमेरिका हमें अपनी धौंस दिखला रहा है, अमेरिका हमारी ओर से आंखें फेर रहा है, हमें आंखें दिखा रहा है, तो भारत भी धीरे धीरे अपनी इन बातों को स्वीकार कर रहा है। इसके अलावा आज ही अमेरिका के एक रक्षा विशेषज्ञ जॉन स्पेंसर, उन्होंने भी ये बात कही है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने बहुत सारे सरप्राइज दिए। तो दोस्तों, फिलहाल आज की चर्चा में सिर्फ आपको बताना चाहता हूं, अब यह बात सिर्फ कयासबाजी नहीं है, यह बात असलियत में है और मेरे पास भारत के वायुसेना के चीफ के बयान को ना मानने का कोई कारण नहीं है। यदि भारत की वायुसेना का चीफ कोई कुछ बात बोल रहा है तो वो कुछ सबूतों के साथ बोल रहा है, कोई विश्वास के साथ बोल रहा है। भारत के वायुसेना चीफ से साफ कहा है कि जब हमने पुलवामा में हमला, जब हमने बालाकोट हमला करा था, तब भी हमने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अफसोस कि भारत के कुछ लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगा दिए और हमारे पास ऐसे कुछ सबूत नहीं थे जो हम अपने लोगों को विश्वास दिला सके कि हमने पाकिस्तान के घर में घुसकर पाकिस्तान को यहां मारा, यहां मारा, यहां मारा। और उन्होंने हमारे संपूर्ण रण कौशल पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, लेकिन उन्होंने कहा हमने इस बार ये गलती नहीं करी है, हमने इस बार सबूत भी इकट्ठे करे हैं और यदि कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो हम उसको सारे सबूत दिखाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा बालाकोट की इस गलती को सुधारा गया। तो फिलहाल मैं फिर यही कहूंगा कि भारत के वायुसेना चीफ के बयान को ना मानने का मेरे पास से कोई कारण नहीं है और मुझे नहीं लगता कि भारत के 140 करोड़ जनता के पास भी ऐसा कोई कारण होना चाहिए। भले ही वायुसेना चीफ के बयान के बाद भी भारत के विपक्षी नेताओं के चेहरे पर खुशी का कोई चिन्ह ना आया हो, सिर्फ ये अफसोस की बात है। फिलहाल आज चर्चा के विषय में यहीं तक चर्चा करते हुए एक बार फिर ये कहूंगा, भारत की सेना को बहुत बहुत बधाई। और फिर कह रहा हूं कि बात लड़ाकू विमानों तक नहीं है, एक दिन ये सत्य भी खुलकर सामने आएगा कि पाकिस्तान और डोनाल्ड ट्रंप इसलिए करा रहे हैं, भारत का विपक्ष इसलिए करा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के शायद कई पायलट भारत सरकार के कब्जे में हैं। दोस्तों, फिर मिलूंगा और किसी विषय पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए चलते चलते रोजाना की तरह फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।